भी खड़े करेंगे तो मिल जाएगा सर, हवा बड़ी ऊपर है, लाडला भी है। तो मुजम्मिल जरा आप बताएं ना कि 9 सीटों का खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप भी वो सब पे खड़े हो जाएं और बाकी वफाक तो फजलू से मुजम्मिल भी से मुजम्मिल से जवाब लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इन 35 नशिस्तों पे, जिनमें से 33 पे इंतखाबात होने हैं, 2 तो महफूज नशिस्तें हैं, तो ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन के और जो इलेक्शन के कवानीन हैं वो क्या कहते हैं कि इन नोटिफिकेशन जारी होने के कितने दिन बाद तक इलेक्शन कराना जरूरी है? अच्छा, इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो मैक्सिमम ऑफ 60 डेज, अनलेस के असेंबली की अपनी मुद्दत खत्म होने से 120 दिन पहले और 60। मगर इस तरह के केसेस में इलेक्शन कमीशन के पास परव्यू मौजूद होता है, वो अगर 60 से कम में भी करवाना चाहे तो भी करवा सकता है, तो ये उनके पास मौजूद है। मगर अगेन मुजम्मिल, और आपकी तरफ मुजम्मिल के बाद मैं ये आपसे एक्चुअली क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने ये इतनी क्विकली उधर से उन्होंने नोटिफाई किया, उधर से उन्होंने डी नोटिफाई किया, तो फिर खान साहब जो कह रहे हैं कि राजा साहब जो हैं वो रले इन्हें, फिर वो भी तो एक बात है ना। तो पहले मुजम्मिल की सुन लेते हैं, यू हैव टू आंसर दैट। जी नहीं, मुजम्मिल जी। आपके ख्याल में जब स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेज दे तो इलेक्शन कमीशन को कितने दिन उसको रोकना चाहिए अपने पास? स्पीकर जब इस्तीफे मंजूर करके भेज दे तो इलेक्शन कमीशन को कितने दिन अपने पास रोक के रखना चाहिए इसको? बिल्कुल ही रोक के रखना चाहिए, अगले दिन करना चाहिए। मैं रात 10 बजे भी कोई मौत नहीं पई सी वो आप मेरी बात सुने, क्या रूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि वो 24 घंटे रोकेंगे, 8 घंटे रोकेंगे, फिर इजलास करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मैंने कहा शायद आप बहुत एतराज कर रही हैं तो कोई गैर कानूनी काम हो गया जिस पर आपको बहुत एतराज हो रहा है, और कोई रूल से हट के उन्होंने एक्ट कर लिया है, अपने कोई कानूनी आईनी इख्तियारात से तजावुज कर लिया है, तो मैंने कहा शायद उस पे आप एतराज कर रही हैं। नहीं, मैं उस पर नहीं एतराज करती, मैं फुर्तियों पे कर रही हूँ कि अगर बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट जब स्पीकर का नोटिफिकेशन आ गया दे हैड टू नोटिफाई, अगर वो डे टाइम में वर्किंग आवर्स में आ गया तो ठीक है, कर देना चाहिए। क्यों आज की फाइल कल पे छोड़ के जानी चाहिए? मतलब एक तो ब्यूरोक्रेट्स का बड़ा काम है, कल देखेंगे, फिर क्यों कल देखेंगे? सेम डे डिस्पोजल होना चाहिए फाइल का। वफाकी बाजी डरी नहीं फिर है? मैं वफाक वाली बाजी डर नहीं गई पीटीआई से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरी। आप कैसे देख रहे हो? कोड है, आप मेरी बात समझे, कैसी कोड है। अगर अदालती फैसले रातों को हो सकते हैं, इलेक्शन काउंटिंग रातों को हो सकती है, तो अगर वो वक्त के अंदर ना भी आता तो कोई मसला नहीं है सर, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा मतलब है, अब ये तो नैरेटिव बिल्डिंग है ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अगर वो लेट करे तो भी कसूरवार है, जल्दी करे तो भी कसूरवार है, उसने फौरन कर दिया वो कसूरवार है, उसने रोक के रखा वो कसूरवार है, तो मर जाए इलेक्शन कमीशन। जो मुजम्मिल सुरवर्दी की जो तकरीर दिल पजीर है, उससे मैं इतना मुतासर हुआ हूं कि इस प्रोग्राम के बाद मैं कॉल करूंगा सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कि इनको आप जरा इनके लिए जरा गौर फरमाए ना, कोई मीडिया एडवाइजर, मैंने तो पूछा कि कुछ गैर कानूनी गैर आईनी काम हो गया नहीं, कोई नहीं, गैर कानूनी तो नहीं हुआ। मगर मुजम्मिल ये बताएं तो आप, जरूर गैर कानूनी तो एस्टैब्लिश हो गया, नहीं हुआ, मगर काम आइन और कानून के अंदर है तो हमें उस पर एतराज नहीं करना चाहिए। नहीं, हम नहीं एतराज हम यहाँ बैठकर आइन और कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं, किसी सियासी जमात के नैरेटिव की सरबुलंदी की बात तो नहीं करते हैं कि अगर किसी सियासी जमात को इस्तीफों की मंजूरी सूट नहीं कर रही या उनका गेम प्लान कोई चौपट हो गया है तो हम उस पर एहतजाज करना शुरू करते हैं। ये तो हमारा काम नहीं है। मुजम्मिल ये बताएं गेम प्लान क्या था, ए दसो तुसी। देखें, बात ये है कि सादा सा गेम प्लान था। अच्छा। वो उनका ख्याल था कि इस वक्त उनके टिकट की वैल्यू है, वो 5-10 MNAs को पंजाब में टिकट की ऑफर देकर एब्सटेन करा सकते हैं। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस पर मैं और आप, अगर मुस्तफा नवाज खोखर ये कहता है कि यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में टिकट की ऑफर चल गई थी, तो आज भी टिकट की ऑफर चल सकती है। बिल्कुल चलनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है ना? और अगर टिकट की ऑफर पे वो एब्सटेन कराने का कह रहे थे तो ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं थी।
इसको रोकने के दो ही तरीके थे। एक तरीका है कि आप डीजीसी को कहते हैं कि भाई हमारे 10 MNA जो हैं वो इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, आप उनको जरा वापस हमें दे दें जो इमरान खान साहब करते रहे, ठीक है ना। और वो बड़े आराम से आप उन MNA को वापस ले आते। आपको नहीं याद इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लिया था तो रहीम यार खान के MNA के बेटे की उस दिन निकाह था। उसने खान साहब को कहा कि मैं चार्टर्ड प्लेन पे जा रहा हूँ, सुबह एतमाद के वोट पर वापस आ जाऊंगा, आप मुझे रात को सिर्फ बेटे के निकाह में शिरकत की इजाजत दे दें, मैं आपके साथ हूँ। तो जब वो मिलके बाहर निकला तो उन्होंने पीछे IB और ISI लगा दी कि ये इस्लामाबाद से चला ना जाए, सुबह वोट डाल के जाए, तो वो अपने बेटे के निकाह में नहीं जा सका। अब एक रास्ता तो ये था कि मेरा मतलब है कि सारों को ISI और IB के जरिए बांध के तो एतमाद का वोट ले लेते। तो एक सियासी रास्ता है, ठीक है ना। सियासी रास्ते में आप अगर वो सियासी चाल खेल सकते हैं तो ये भी सियासी चाल खेल सकते हैं। गेम ऑफ पॉलिटिक्स है। उनके रेजिग्नेशन स्पीकर की टेबल पे पड़े हैं, उन्हें अपना ये प्लान अनफोल्ड करने से पहले वो सारे इस्तीफे तो वापस उठा लेने चाहिए थे। उन्हें पहले जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जी हमारे इस्तीफे में वापस दे दें, वी नाउ डोंट वांट टू रिजाइन, और सारे इस्तीफे स्पीकर से वापस ले आते, उसके बाद ये खेल खेलते। लेकिन क्योंकि इमेच्योर लोग हैं, उन्हें सियासत का पता नहीं है और पहली दफा उनको खुद सियासत करनी पड़ रही है, तो उनको ये पता ही नहीं था कि अगर आपके इस्तीफे स्पीकर के टेबल पे हैं तो वो किसी भी वक्त एक्सेप्ट कर सकता है। उसने कर दिए 35 एक्सेप्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आई वांट टू ब्रिंग दैट क्वेश्चन टू यू कि ये मुजम्मिल ने जो नहीं मेरे से है या अदा से है? नहीं, अदा से है। अदा ये बताएं, मुजम्मिल ने कहा है कि पॉलिटिकली इमेच्योर है PTI और उन्होंने अपना गेम प्लान पत्ते दिखा दिए अगलों ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, क्योंकि असेंबली रेजिग्नेशन तो वहां पड़े थे, वो हो सकता है। मगर दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि जो पंजाब में हुआ और जो चाहती थी वफाक वो ना कर पाई, तो लाडला स्टेटस भी मेंटेन है। तो आप इन दोनों के दरमियान इसको देख कहाँ रहे हैं कि ये चल की रहे? न्यूट्रल तो न्यूट्रल नहीं है मेरे हिसाब से। देखें, मेरा क्योंकि कमजोर डोमिसाइल है, इसलिए मैं एक मोहतात जो है वो तजिया कर लेता हूँ। एक होती है पॉलिटिक्स, एक होती है पॉलिटिकिंग। तो इन्होंने एक सियासत करने की कोशिश की PTI ने, और उसका सियासी जवाब जो है वो राजा परवेज अशरफ ने दे दिया। अब आपके हिसाब से अगर 60 दिन के अंदर होने हैं, तो आज 17 जनवरी है, तो 17 फरवरी 17 मार्च ये तकरीबन रमजान की बात है, और हफ्ता 10 दिन आगे पीछे तो इलेक्शन होते रहते हैं। फिर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके तहत ये जरूरी नहीं है कि 35 जगहों पर बैक वक्त इलेक्शन हो, ये फेजेस में भी कराए जा सकते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे, लेकिन मैं गौरी साहब के पास जाना चाहता हूं और उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज शाम ही एक बयान आया मौलाना फजल रहमान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नशिस्तें खाली हुई हैं उन पर PDM इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसका क्या मतलब है गौरी साहब? मेरा ख्याल है कि देखें, टेकिंग द थ्रेड फॉरवर्ड, जो मुजम्मिल ने कहा था कि ये पॉलिटिकली नॉविस हैं अभी तक, हालांकि उनके पास चौधरी परवेज इलाही की सूरत में एक बाबा जी मौजूद थे, लेकिन उनकी चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी 10 लोगों के साथ, तो उनको वो सुनना पड़ा जो कि इमरान खान का बेपनाह चढ़ता हुआ प्रेशर था। और इमरान खान जो है वो, मतलब आप ये समझ लें कि अभी तक उस नौजवान नौखेज क्रिकेटर की तरह है जो 2 बारियां लेने के लिए जो है ना वो मुसलसल लड़ रहा होता है कि बल्ला उसके हाथ में, तो मैंने बल्ला छोड़ना नहीं और मैंने विकेट से नहीं जाना। अब सवाल ये है कि देखें, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आपने सिक्योरिटी की बात की, मैं इकोनॉमिक सूरत हाल की बात कर लेता हूँ कि जो जितनी बुरी सूरत हाल है और पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है वो डिफॉल्ट करता है या नहीं करता, ये मटीरियल है। देखिए, कल को ये आर्गुमेंट और ये नेशनल आर्गुमेंट बन जाएगा, और उसमें हो सकता है जिसकी तरफ फौजिया जो है इशारा कर रही थी कि न्यूट्रल नजर नहीं आता, हो सकता है कि वो न्यूट्रलिटी थोड़ी देर के लिए जो है उसको